नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं एक ऐसी अनोखी कहानी। भगवान विष्णु ने बताया कि स्त्रियों को पराये मर्द क्यों पसंद आते हैं, किस पाप के कारण। भगवान विष्णु ने बताया किस पाप के कारण स्त्री को पराये पुरुष पसंद आते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, माता लक्ष्मी धरती लोक पर भ्रमण कर रही थी। तभी उन्होंने एक स्त्री को जंगल में देखा। वह स्त्री एक विवाहित महिला थी, लेकिन वह एक पराये पुरुष के साथ संबंध बना रही थी। तब माता लक्ष्मी जी ने यह देखा तो उस स्त्री के ऐसे विचित्र व्यवहार को देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने सोचा, यह तो विवाहित स्त्री है, फिर भी यह ऐसा घिनौना और अनुचित कार्य कैसे कर रही हैं। माता लक्ष्मी के मन में विचार उठा कि जो स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए वही स्त्रियां पराये पुरुषों से संबंध क्यों बनाती हैं। यह विधाता का कैसा खेल है, यह रहस्य मुझे अवश्य जानना चाहिए। दोस्तों, अब माता लक्ष्मी सोचने लगी कि इस विषय की सच्चाई कैसे जानी जाए। तभी उनके मन में विचार आया, क्यों न मैं स्वयं भगवान विष्णु से यह प्रश्न पूछूं। वे ही इस प्रश्न का उत्तर ठीक प्रकार से बता सकते हैं। तब माता लक्ष्मी सीधे भगवान विष्णु के पास पहुंची। उन्हें चिंतित देख भगवान विष्णु बोले, हे देवी, आज तुम्हारा मुख देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि तुम किसी विशेष और आश्चर्यजनक बात को लेकर परेशान हो। हे देवी, बताओ क्या हुआ है। तुम्हें निसंकोच होकर पूछना चाहिए, तुम क्या जानना चाहती हो। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, आज जब मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने एक विवाहित स्त्री को पराये पुरुष से संबंध बनाते हुए देखा। यह देखकर मैं चकित रह गई। स्त्रियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं, अपने पति की दीर्घायु के लिए उपवास रखती हैं, और वही स्त्रियां फिर पराये पुरुषों के साथ संबंध क्यों बनाती हैं। यह कैसे संभव है। मैं अपने इसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूँ, कृपया इसका समाधान दीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी के इन गंभीर प्रश्नों को सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे देवी, तुमने जो प्रश्न मुझसे पूछा है, उस प्रश्न में संपूर्ण मानव जाति के कल्याण का रहस्य छिपा हुआ है। इसलिए मैं इसका उत्तर तुम्हें एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन तुम्हें इस कथा को पूरा ध्यान पूर्वक सुनना होगा। तथा माता लक्ष्मी बोली, प्रभु, मैं वचन देती हूँ कि जो भी कथा आप मुझे सुनाएंगे, मैं उसे मन, वचन और ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी। कृपया हमारी इस शंका का समाधान करें। दोस्तों, उससे पहले आप लोगों से अनुरोध है कि इस चैनल कथा शोधक को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा अवश्य लिखें। दोस्तों, अब भगवान विष्णु कथा आरंभ करते हैं और कहते हैं, हे देवी, एक समय की बात है, किसी गाँव में हरिदत्त नामक एक पंडित अपनी पत्नी गीता के साथ रहता था। वह पंडित अत्यंत ज्ञानी था। हरिदत्त नक्षत्रों का भी बड़ा जानकार था। चाहे पुत्र हो या पुत्री, उनके नक्षत्रों को वह अच्छे से देख लेता था और उनकी जन्म कुंडली भी सही सही बना देता था। उसे शास्त्रों का भी गहरा ज्ञान था। दोस्तों, एक दिन की बात है जब उसकी पत्नी के गर्भ से एक कन्या का जन्म होता है। गीता अपनी पुत्री को पाकर अत्यंत प्रसन्न होती है, लेकिन जब हरिदत्त ने अपनी नवजात बेटी की जन्म कुंडली देखी तो वह अंदर तक घबरा गया। किंतु उसने अपनी पत्नी को वह कुंडली नहीं दिखाई, क्योंकि उसकी पत्नी अभी प्रसव के बाद शारीरिक व मानसिक रूप से कमजोर थी। वह उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। दोस्तों, अपनी पुत्री को पाकर गीता अत्यंत खुश थी। उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था, पर वही हरिदत्त बहुत चिंतित रहता था। अब कुछ समय बीता और जब बेटी का नामांकन संस्कार हुआ तो पंडित जी ने अपनी पुत्री का नाम प्रीति रखा। प्रीति दिखने में अत्यंत सुंदर थी। उसका रूप सभी को मोहित कर देने वाला था। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह बड़ी होने लगी। जब प्रीति युवा अवस्था में पहुंची और विवाह के योग्य हो गई, तब उसकी मां ने पंडित जी से कहा, हे पिया जी, हमारी बेटी अब विवाह योग्य हो गई है। अब आप कोई योग्य वर देखकर इसका विवाह कर दीजिए। लेकिन दोस्तों, जब भी पंडित अपनी पत्नी की यह बात सुनता तो किसी न किसी बहाने से बात को टाल देता था। हर बार जब गीता प्रीति के विवाह की बात करती तो हरिदत्त विषय बदल देता। इस तरह बात टलती गई और कई वर्ष बीत गए, लेकिन पंडित ने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया। आखिर वह करे भी कैसे। उसे प्रीति के जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। पंडित अपनी पुत्री का विवाह इसलिए नहीं करना चाहता था क्योंकि प्रीति के जन्म कुंडली में लिखा था कि जिस पुरुष से उसका विवाह होगा वह 2-3 वर्षों के भीतर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा और प्रीति विधवा बन जाएगी। अब दोस्तों, इस संसार में कोई भी पिता ऐसा नहीं होगा जो अपनी पुत्री को विधवा के रूप में देखना चाहेगा। हरिदत्त के मन में यह विचार था कि वह अपनी बेटी को इस दुख से बचाना चाहते थे, लेकिन वह जानते थे कि विधि के विधान को कोई टाल नहीं सकता। दोस्तों, अब पंडित की चिंता बढ़ने लगी। उसने सोचा कि इस कष्ट से कैसे बचा जाए। एक दिन वह अपने एक ज्ञानी दोस्त के पास गया और अपनी समस्या बताई। उस ज्ञानी दोस्त ने उसे एक उपाय बताया, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी थी।
उपाय बताते हुए उसने कहा, यदि प्रीति की शादी के बाद कुछ समय तक पति जीवित रहे और उसके बाद कुछ वर्ष तक जीवित ना रहे तो क्या वह अपने कर्तव्यों को निभा सकती है। लेकिन यह कार्य बहुत जटिल था और इसमें नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। अब पंडित को बड़ा निर्णय लेना था। वह अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए किसी भी उपाय को अपनाने को तैयार था, लेकिन वह जानता था कि जीवन और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है। इस स्थिति में वह क्या करे, यह बड़ा सवाल था। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीत रहा था और अब गांव के लोग पंडित को कोसने लगे। वे आपस में बात करने लगे कि यह कैसा बाप है। उसकी बेटी प्रीति तो बहुत दिनों से विवाह के योग्य हो गई है, लेकिन यह पंडित अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है। अपनी जवान बेटी को घर में बिठा रखा है। अब इसी तरह एक दिन गांव की कुछ औरतें पंडिताइन के पास जाकर उनसे कहती है, पंडिताइन, तुम्हारी बेटी बहुत दिनों से विवाह योग्य हो गई है, लेकिन आप इसका विवाह क्यों नहीं करते हो। समय रहते इसका विवाह किसी योग्य वर के साथ कर दो, नहीं तो बाद में कोई पूछेगा भी नहीं। तब पंडिताइन उन महिलाओं से कहती है, बहन, मैं क्या करूँ, मैंने अपने पति से कई बार कहा, लेकिन वह मेरी बात को सुनते ही नहीं। गांव की औरतें कहती, आप फिर से कहिए, बार बार कहिए और अपनी बेटी का विवाह करवाइए। शायद आप नहीं जानती कि जवान बेटी को ज्यादा समय तक घर पर नहीं रखना चाहिए, उसे जल्दी से जल्दी विवाह के बंधन में बांध देना चाहिए। दोस्तों, महिलाओं की बात सुनकर पंडिताइन सोचती है और कहती है, ठीक है बहन, आज ही जब हमारे पति आएंगे तब मैं उनसे कहूंगी, या तो इसका विवाह कर दो या तो इसका गला दबाकर इसे मार डालो। फिर पंडिताइन अपने घर के अंदर जाती हैं और बहुत ही क्रोध में बैठ जाती हैं। जब इधर शाम का समय होता है और पंडित हरिदत्त घर आते हैं, पंडित हरिदत्त पंडिताइन को क्रोध में बैठे हुए देखकर कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया क्या जो तुम्हारे चेहरे पर इतना क्रोध झलक रहा है। पंडिताइन सारी बात बताती हैं और कहती हैं, आपको तो शर्म ही नहीं है, आपको तो लोग कुछ कहते नहीं हैं, लेकिन आज गांव की औरतों ने मुझे कितने ताने मारे। उन्होंने कहा कि कितने वर्षों से बेटी जवान और आप अपनी लड़की का विवाह नहीं कर रहे हैं। शायद आप यह नहीं जानते कि जवान बेटी को घर पर ज्यादा दिनों तक नहीं रखना चाहिए और इस तरह से माँ बाप को पाप लगता है। जितनी जल्दी हो सके जवान बेटी का विवाह कर देना चाहिए, लेकिन आपको तो शर्म ही नहीं है। आप दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन खुद अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों, पंडित हरिदत्त ने बात को टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पंडिताइन ने कहा, आज मैं तुम्हारी कोई बात मानने वाली नहीं हूँ। या तो बेटी का विवाह कर दो या इसे अपने हाथों से मार डालो। आज मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। फिर पंडित हरिदत्त अपनी पत्नी को समझाते हैं और कहते हैं, ठीक है, अब तुम ज्यादा ही जिद कर रही हो तो चलिए मैं कोई अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दूंगा, फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। फिर वह पंडित अपनी पुत्री प्रीति के लिए वर ढूंढने लगता है। एक दूसरे गांव में प्रीति के योग्य लड़का मिल जाता है और उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर देता है और अपनी बेटी की विदाई कर देता है। उसकी बेटी जो है वह 2-3 साल तक खुशी पूर्वक अपने पति के साथ रहती है और तीसरे साल के बाद जो उसका पति था उसकी मृत्यु हो जाती है। तब पंडित हरिदत्त अपनी बेटी प्रीति को घर पर बुला लाता है, क्योंकि उसके ससुराल में और कोई नहीं था। कुछ समय बाद पंडित हरिदत्त ने दूसरा वर ढूंढा और अपनी बेटी का दूसरा विवाह कर दिया। जब प्रीति अपने ससुराल गई तो कुछ ही सालों बाद उसका दूसरा पति भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, अब पंडित हरिदत्त को बहुत दुख हुआ, जिन्होंने अपनी बेटी प्रीति को घर बुला लिया। उधर पंडिताइन भी सोच में पड़ गए, आखिर ऐसी कौन सी बात है कि मेरी बेटी की शादी 2 बार हुई और दोनों बार वह विधवा हो गई। यह सोचकर पंडिताइन का मन भी अत्यंत दुखी हो गया। फिर पंडित हरिदत्त ने अपनी बेटी के लिए तीसरे वर की खोज शुरू की। संयोग से तीसरा योग्य वर मिल गया। जब प्रीति का विवाह तीसरे युवक से संपन्न हुआ तब विदाई के समय पंडित हरिदत्त ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, अब तुम अपने ससुराल जा रही हो। जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, जो भी परिस्थिति आए, उन्हें स्वयं ही सहन करना। अब हमारे घर की ओर कभी मत देखना। यह मान लेना कि तुम्हारे माता पिता इस संसार में नहीं है। यह कहते हुए पंडित हरिदत्त ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा कर दिया। प्रीति अपने ससुराल चली गई। इधर पंडिताइन ने जब अपने पति को यह कहते सुना तो उन्होंने बेटी से ऐसी बात कही तो वह व्याकुल होकर उनके पास आई और बोली, स्वामी, आपने ऐसा क्यों कहा? क्या वह आपकी बेटी नहीं है? आप उसे इस तरह से कैसे कह सकते हैं? दोस्तों, पंडित हरिदत्त अपनी पत्नी को बेटी की कुंडली का रहस्य बताना नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने धीरे से कहा, प्रिय, जब प्रीति का जन्म हुआ था तब मैंने उसकी जन्म कुंडली देखी थी। उसमें विवाह संबंधी दोष था। उसकी कुंडली के अनुसार जिससे भी उसका विवाह होगा उसका पति कुछ वर्षों के भीतर मर जाएगा।
इसी कारण मैं उसकी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन अब हमारी उम्र भी हो चुकी है। जीवन का क्या भरोसा, यदि कल हम न रहे तो प्रीति का क्या होगा। इसलिए मैंने सोचा कि वह ससुराल में ही अपने बच्चों के साथ रहकर जीवन गुजार सकेगी। भगवान की कृपा से अगर उसके संतान हो जाए तो वही उसके जीवन का सहारा बनेंगे। पंडित हरिदत्त की बातें सुनकर पंडितायन को अपने कहे हुए शब्दों पर बहुत पछतावा हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैंने अपने पति को कितना बुरा भला कहा, परंतु वे तो हमेशा बेटी का ही भला चाहते थे। मेरी ही जिद के कारण 2 निर्दोष लोगों की जान चली गई। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद पंडित की पुत्री प्रीति के विवाह को 9 साल पूरे हो चुके थे। इसी दौरान उसके 2 पुत्र हुए। बड़े का नाम अर्जुन और छोटे का नाम सहदेव रखा गया। लेकिन अचानक एक दिन प्रीति के तीसरे पति की भी मृत्यु हो गई। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। यह तीसरा पति भी उसे छोड़कर चला गया। अब प्रीति के लिए सबसे बड़ा संकट था, बिना पति के अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेगी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। पिता के कहे वचनों को स्मरण कर वह अपने बच्चों के साथ ससुराल में ही रहने लगी और किसी तरह बच्चों का पेट पालने लगी। पिता की आज्ञा के कारण वह मायके भी नहीं जा सकी। कुछ समय बाद पंडित की पुत्री प्रीति के जो 2 पुत्र थे वे बड़े हो जाते हैं। वेद एक व्यापारी बन चुका था। शहर में उसका खुद का व्यापार था। वह अनाज की खरीदारी करता था और उसे शहर में ले जाकर बेच देता था। उसकी राशन की एक बहुत बड़ी दुकान भी थी। अर्जुन का एक बहुत अच्छा मित्र था जिसका नाम बोला था। वह अर्जुन के गांव के बगल वाले गांव में रहता था। अर्जुन का छोटा भाई सहदेव अभी पढ़ाई कर रहा था। जब अर्जुन बड़ा हो गया और अपने पैरों पर खड़ा हो गया तो उसकी मां ने उसका विवाह पास के गांव की एक लड़की से करा दिया जिसका नाम अमृता था। अमृता बहुत ही शर्मीली और रूपवती लड़की थी। अमृता में अर्जुन की पत्नी बनने के सारे गुण थे। अमृता जिस गांव में रहती थी उसी गांव में बोला भी रहता था। जब अर्जुन की शादी हो गई तो कुछ दिनों बाद वह व्यापार के सिलसिले में अपनी पत्नी अमृता को गांव में ही मां की सेवा के लिए छोड़कर शहर चला गया। अर्जुन यह समझ गया कि उसका छोटा भाई पढ़ाई कर रहा है और उसे पढ़ाई में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। साथ ही उसे खाना और पीना भी मिलता रहे ताकि वह समय पर सारे कार्य कर सके। उसकी माँ की भी उम्र हो चुकी थी जिससे उन्हें भी काम करने में कठिनाई होती थी। इसलिए अर्जुन ने अपनी पत्नी अमृता को गाँव में ही छोड़ने का फैसला लिया। जब भी अमृता को कुछ चाहिए होता था तब अर्जुन बोला से कहकर अमृता को सामान दिलवा देता था। यदि अमृता को कहीं आना जाना होता तो अर्जुन बोला से कहकर अमृता को उस जगह पर पहुंचा दिया करता था। अमृता भी शुरुआत में अपने सासू माँ की बहुत सेवा करती थी और अपने पति अर्जुन से प्रेम करती थी। अब समय ऐसे ही बीत रहा था दोस्तों। फिर इधर माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हुए भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, एक दिन अचानक बोला अर्जुन के घर आया। जो उस दिन अर्जुन की पत्नी अमृता घर पर कोई कार्य कर रही थी। तब उसने बाहर से आवाज लगाई, अरे भाभी कहाँ हो, बाहर निकल कर आओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत ही खराब है और उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, वे तुमसे मिलना चाहते हैं। जब अमृता ने बोला की बात सुनी तो हड़बड़ाते हुए उसके पास पहुंची। इतनी तेज दौड़ने के बाद उसकी सास भी वहां पर आ गई। बोला को आंगन में देखकर उसने सवाल किया, बोला तुम यहाँ कैसे। बोला ने गहरी आवाज में कहा, माँ जी, अमृता भाभी के पिता पंडित हरिदत्त की तबीयत बहुत बिगड़ गई है, उन्होंने तुरंत बुलाया है, इसलिए आया हूँ। जब अमृता की सास गीता ने यह सुना तो बोली, बेटी जल्दी जा, अपने पिता की देखभाल कर, जब उनकी तबीयत ठीक हो जाए तब लौटना। दोस्तों फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अमृता बोला के संग उसकी घोड़ा गाड़ी पर बैठकर अपने गांव चली जाती हैं। फिर वहां पहुंचकर पिता की सेवा से पंडित हरिदत्त की हालत सुधरने लगती है। उधर अमृता का पति अर्जुन भी दूर शहर में व्यापार करता था। अमृता मायके आई थी इसलिए पिता के पास रह गई। बोला भी रोज हाल चाल लेने आता। फिर धीरे धीरे अमृता को बोला में कुछ भला दिखने लगा। अनजाने ही दिल में उसके लिए कोमल भाव उपजने लगा। लेकिन बोला असल में बाहर से बोला और भीतर से छलिया था। उसे जुए और वेश्याओं का नशा था। मगर अमृता यह सच नहीं जानती थी कि अब उसकी नजर अमृता पर ही है। अर्जुन के लंबे समय से बाहर रहने के कारण अमृता का दिल बोला की ओर खींचने लगा। वह रोज बोला के साथ घूमने जाने लगी। एक दिन अकेले में अमृता बोली, बोला अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ। बोला ने कहा, भाभी जी कहिए, आज तक बुरा माना है क्या। दोस्तों फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब अमृता के कानों में भाभी शब्द पड़ा तो उसका दिल चीर गया। वह गुस्से से बोली, बोला आज से मुझे भाभी मत कहना वरना अच्छा नहीं होगा। फिर बोला ने मुस्कुराकर पूछा, फिर क्या कहूँ। अमृता कुछ पल चुप रही और धीरे से बोली, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। दोस्तों बोला के भीतर जैसे आग से जल उठी। वह सोचने लगा, वाह, अब तो वेश्या के पास जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे भोग मिलेगा। दोस्तों बोला का मन तो शुरू से ही कच्चा था। धीरे धीरे वह अमृता को अपने जाल में पूरी तरह फंसा लेता है।
फिर दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी हो जाते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद ससुराल से बुलावा आता है। फिर अमृता ने जाने से पहले बोला को बुलाया और कामपति आवाज में बोली, मेरे प्यारे बोला, अब शायद मैं तुमसे न मिल पाऊँ, लेकिन जब भी याद आएगी मैं तुम्हें पत्र भेजूंगी, तुम आ जाना। बोला ने सिर झुकाकर हामी भर दी, क्योंकि उसकी वासना उसे रोक नहीं सकती थी। अमृता का भय न होने के कारण पिता पंडित हरिदत्त ने बोला से कहा, बेटा अमृता को ससुराल छोड़ आओ। बोला ने फिर सिर हिलाया और अमृता को ले जाकर उसके ससुराल छोड़ आया। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, 2-3 दिन बीते ही थे कि अमृता को बोला की याद सताने लगी। उसका पति अर्जुन तो महीनों घर नहीं आता था। एक दिन सब्र टूट गया तो उसने बोला को पत्र लिखा, प्यारे बोला, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, आज ही आ जाओ। बोला पत्र पढ़कर अधीर हो उठा और मिलने के लिए निकल पड़ा। रास्ते में अमृता उसे मिल गई और दोनों फिर से घूमने लगे। अमृता की सास गीता को यह सब पसंद न था। ससुराल में पराये पुरुष संग घूमना उसे मंजूर न था। बोला भी बार बार घर आता। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, यह वही औरत है जिसकी कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। कुछ समय में यह सब 5-6 बार हो चुका था। तब अमृता की सास गीता ने सख्त कहा, जब तक अर्जुन घर नहीं लौटता किसी को मत बुलाना, चाहे तुम्हारा पिता ही क्यों न हो। अमृता के मन में क्रोध फूटा, पर उसने कुछ न कहा। फिर उसने बोला को पत्र लिखा, अब कुछ दिन मत आना, मेरी सास को शक हो गया है। इसी बीच सास तीर्थ पर गई तो अमृता ने मौका देखकर बोला को बुला लिया। घर में फिर उनका संग हुआ, लेकिन स्कूल से लौटने वाला देवर सहदेव आने से पहले अमृता उसे बाहर कर देती। एक दिन अचानक सहदेव ने बोला को घर में देख लिया। वह सब जानता था बोला की अय्याशियों और झूठ को। सहदेव ने गंभीर स्वर में कहा, भाभी आप इस आदमी को मत बुलाएं, शायद आप बोला के असली चेहरे से अनजान हैं। आप जो कर रही हैं वह गलत है, इसे छोड़ दो वरना मैं सब अर्जुन भैया को बता दूंगा। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जब बोला ने सहदेव की ये बातें सुनी तो वह क्रोध में वहाँ से चला गया। अमृता को अपने देवर सहदेव की बात पसंद नहीं आई। वह तुरंत दौड़कर बाहर गई और बोला से बोली, बोला तुम गुस्सा मत होना, मैं सहदेव को सबक जरूर सिखाऊंगी। बोला ने कहा, ठीक है अमृता, अगर तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है, वरना मैं अब कभी यहाँ नहीं आऊंगा। इतना कहकर बोला वहाँ से चला जाता है। इधर अमृता भी घर के अंदर पहुँचती है और सोचने लगती है, अगर सहदेव घर पर रहा तो वह मेरे और बोला के बीच रुकावट बनेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस सहदेव को मैं जहर देकर मार देती हूँ, तब हमारे प्यार के बीच की यह दीवार हमेशा के लिए हट जाएगी और कोई मुझे रोकने वाला भी नहीं होगा। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, अमृता ने मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि अब इस सहदेव को मैं नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन जब वह खाना बना रही थी तो उसने अपने देवर सहदेव के लिए अलग खाना निकाला और उसमें जहर मिला दिया। जब सहदेव ने वह खाना खाया तो उसकी मृत्यु हो गई। कोई समझ ही नहीं पाया कि सहदेव की मौत कैसे हुई। अपने पुत्र को मृत देखकर उसकी माँ गीता बहुत दुखी हुई, जबकि अमृता मन ही मन प्रसन्न थी। चलो अब मेरे और बोला के बीच की रुकावट मिट गई, अब हमारे प्रेम में कोई बाधा नहीं आएगी। जब यह बात शहर में अर्जुन को पता चली तो वह अपना सारा काम छोड़कर तुरंत गांव लौटा। गांव पहुंचकर जब उसने अपने छोटे भाई सहदेव को मृत अवस्था में देखा तो उसके प्राण कांप उठे। वह तो शहर में सिर्फ इसलिए रह रहा था ताकि अपने छोटे भाई को अच्छी शिक्षा, अच्छा भोजन और सुखद जीवन दे सके। इसी कारण उसने अपनी पत्नी अमृता को गांव में रखा था कि वह सहदेव की देखभाल करे। उसके लिए खाना बनाया था कि सहदेव को कोई चिंता न हो और वह पढ़ाई पर ध्यान दे सके। पर अब उसका भाई ही नहीं रहा। कुछ दिन अर्जुन घर पर रुका, फिर कुछ समय बाद वह अमृता को वहीं छोड़कर व्यापार के सिलसिले में शहर लौट गया। अब अमृता फिर वही प्रक्रिया दोहराने लगी। कुछ दिन बीते तो सास गीता ने उसे साफ शब्दों में कहा, देख अमृता, हमारे घर में यह सब नहीं चलेगा। अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तेरी शिकायत अर्जुन से कर दूंगी। यह सुनते ही अमृता का चेहरा तमतमा उठा और गरजते हुए बोली, जिसे जो करना है वह कर ले, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं किसी से नहीं डरती, मैं बोला से सच्चा प्यार करती हूँ। दोस्तों, गीता ने जब अमृता की ये बात सुनी तो वह चौंक गई और बोली, तो उस पराये पुरुष के लिए अपने पति को धोखा दे रही है। मुझे अब यकीन हो गया कि मेरे बेटे सहदेव को तूने ही मारा है। फिर क्या था, अमृता आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, हाँ मैंने ही मारा है उस सहदेव को और अब तुझे भी मार डालूंगी। अगर तू मेरे और बोला के प्यार के बीच दीवार बनी तो तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। उधर शहर में अर्जुन को कुछ ही दिनों बाद खबर मिलती है कि उसकी माँ गीता की भी मृत्यु हो गई। अब वह सब कुछ छोड़कर तुरंत गांव लौटता है। जब वह अपनी माँ को मृत अवस्था में देखता है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। अर्जुन ने अमृता से पूछा, माँ की मौत कैसे हुई? अमृता कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब अर्जुन के मन में अमृता को लेकर गहरा शक पैदा हो चुका था। वह बार बार पूछता और आखिरकार अमृता अर्जुन को सब सच बता देती है। मैं बोला से प्यार करती हूँ और तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ मेरे प्यार के बीच रुकावट बन रहे थे, इसलिए मैंने उनके खाने में जहर मिलाकर बारी बारी से उन्हें मार दिया। हाँ, मैं बोला से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती।
दोस्तों, जैसे अर्जुन ने अपनी पत्नी अमृता के मुंह से यह सुना कि वो भोला से प्यार करती है, जो अर्जुन का बहुत ही अच्छा दोस्त था, अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा, अब तुम यह करो, जितना जल्दी हो सके मेरे घर से निकल जाओ और अपने प्रेमी भोला के पास चली जाओ। वही तुम्हारे लायक है, वही तुम्हारी देखभाल करेगा। अब अमृता को छूट मिल चुकी थी, वह भोला के साथ घर से चली जाती है। कुछ दिन तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर अमृता को यह पता चलता है कि भोला एक नीच जाति का व्यक्ति है, जो पराई औरतों पर बुरी नजर रखता है और उसके पास बकरियां का तबेला है जिसे वह खुद चराता है। अब तो अमृता भी अपने प्रेमी भोला के साथ बकरियां चराने लगती है और अपने भाग्य को कोसते हुए कहती है, यह काम में फंस गई, मैं तो रानी की तरह जीवन व्यतीत कर रही थी, कहाँ वासना के चक्कर में फंसकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अब मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। दोस्तों, फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, यही सोचते सोचते अमृता अपना माथा पीट रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। उधर अर्जुन ने एक अच्छी स्त्री से विवाह कर लिया और दोनों खुशी खुशी रहने लगे, लेकिन अमृता का भोला के साथ बहुत बुरा हाल था। वह बार बार अपने भाग्य को कोसती थी, काश मैंने अर्जुन को धोखा न दिया होता। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, स्त्री को आज तक न कोई समझ पाया है और न कोई समझ पाएगा। स्त्री एक ऐसा रहस्य है जो समय आने पर बदल जाता है। स्त्री अपनी हो या पराई, उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह किसी भी वक्त धोखा दे सकती है। हे देवी, कौन कहता है कि स्त्री यूं ही कामी हो जाती है। हर चीज के पीछे एक कारण होता है, एक गहराई होती है। जब स्त्री अपने पति से प्रेम चाहती है और उसे सिर्फ ठंडापन मिलता है, जब वह स्पर्श की गर्माहट चाहती है और उसे सिर्फ दीवारें मिलती हैं, जब वह आंखों से समझने की उम्मीद करती है और उसे सिर्फ चुप्पी मिलती है, तब उसके भीतर कुछ टूटता है। वह बाहर नहीं कहती, पर भीतर एक भूख जन्म लेती है। फिर कोई उसकी आंखों में देखकर कह देता है, तुम बहुत खूबसूरत हो। वह शब्द जो उसने वर्षों से नहीं सुना था, वो स्पर्श जो अब सपना बन चुका था, वो मुस्कान जो दिल को छू जाए, बस यहीं से शुरुआत होती है। स्त्री यूं ही कामी नहीं होती, वह बनाई जाती है। उपेक्षा, तृष्णा, प्रेम की भूख, यही सब उसे उस राह पर ले जाते हैं। यहाँ वासना मोह बन जाता है। कई बार वह खुद से पूछती है, मैं क्या कर रही हूँ, पर फिर भी आवाज आती है, कम से कम यहाँ कोई तो है जो मुझे देखता है, महसूस करता है। वह भूल जाती है कि यह सब क्षणिक है। जिन आंखों से उसे प्रेम दिखता है, उनमें काम छुपा होता है। जो हाथ सहारा देते हैं, वही कभी धक्का भी दे सकते हैं। अंत में जब छूट जाता है प्रेम, स्पर्श और आकर्षण, सब बेईमानी हो जाते हैं। तब वह खुद से कहती है, काश किसी ने मेरी आत्मा को पहले समझा होता तो शायद मैं यह न बनती जो आज बन गई हूँ। स्त्री यूं ही कामी नहीं होती, वह पहले उपेक्षित होती है, फिर भूख और अंत में टूट जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की ज्ञानवर्धक कथा। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कथा अच्छी लगी होगी, और यदि आप इस चैनल कथा शोधक पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें एवं शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में जय माँ लक्ष्मी, जय माँ दुर्गा, जय हरि विष्णु जरूर लिखें।